हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर आपके लिए जीके की प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अभी तक आ चुके हैं या जिनके आने की संभावना है, वे सभी जो हाल फिलहाल के एग्जाम में आ रहे हैं वे भी सभी का एक प्रैक्टिस सेट बना के लाता हूँ। तो जो भाई चैनल पर नया हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिस करने को मिल सके और अच्छे क्वेश्चन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। एक बार फिर कह रहा हूँ, सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। ये तो आप क्वेश्चन देख के पता कर लो कितने इंपॉर्टेंट है। तो जो भाई चैनल पर नया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अच्छे क्वेश्चन मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फिर उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में है, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से परामर्श मांग सकता है किसी भी चीज़ को लेकर। अनुच्छेद 123, 143, 128 या 110। तो यह इसका है अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन आता है आपका, फिर भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी, मुंबई, मासिनराम या ऋषिकेश। तो ये है मासिनराम। और भारत में ही क्या, अगर पूछे दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा मासिनराम में होती है। ठीक है भाई। अगला आता है आपका, फिर सिस्मोग्राफ किसको मापने के काम आता है? विभवांतर, उच्च तापमान, समुद्र की गहराई या भूकंप। तो जो सिस्मोग्राफ है उससे हम भूकंप को मापते हैं। ये आपके भूकंप के मापने का काम आता है। अगला है फिर आपका, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे वे कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अबुल कलाम आज़ाद, चक्रवर्ती राजगोपालचारी या बेनेगल रामाराव। तो जो इसका सही आंसर है वह है अबुल कलाम आज़ाद हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? जो आपका ऑस्कर अवार्ड है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1925, 1830, 1929 या 1978। तो उसकी शुरुआत 1929 में हुई थी आपकी ऑस्कर की। अगला आता है आपका, फिर जीएसटी में कितने प्रकार के कर वसूले जाते हैं? तो जीएसटी में कितने प्रकार के कर लगते हैं? तो जीएसटी में आपके 3 प्रकार के कर लगते हैं। कौन कौन सा? एक तो लगता है आपका सीजीएसटी, एक लगता है आपका एसजीएसटी, एक लगता है आपका यूटीजीएसटी। ठीक है भाई, ये यहाँ पर यूटीजीएसटी होगा। तो यानी कि पहला कौन सा है? सीजीएसटी, सीजीएसटी यानी कि केंद्र माल और सेवा कर। दूसरा है आपका फिर कौन सा? एसजीएसटी, ये होता है आपका फिर राज्य माल एवं सेवा कर। तीसरा आता है आपका फिर यूटीजीएसटी, ये आपका केंद्र शासित माल एवं सेवा कर। तो आपके 3 प्रकार के होते हैं ये। ठीक है भाई। फिर आता है आपका बागवानी, बाहद एवं फलों के उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? जो बागवानी से संबंधित क्रांति है कौन सी है? लाल क्रांति, पीली क्रांति, गुलाबी क्रांति या सुनहरी क्रांति। तो जो आपकी इसके संबंधित है वो है सुनहरी क्रांति। ठीक। बाकी ये आपकी लाल क्रांति ये मांस वगैरह से है, मांस और टमाटर से। पीली क्रांति तिलहन के तेल से है, तिलहन के तेल से। और ये गुलाबी क्रांति आपको बताया जो झींगा मच्छी होती है, झींगा मच्छी, ये उससे ले गए है। बाकी आपकी इसका आंसर सही है सुनहरी क्रांति। फिर आता है आपका खार्तूम किस देश की राजधानी है? जो खार्तूम है वो किस देश की राजधानी है? सूडान की, घाना, क्यूबा या बरमुडा। तो जो खार्तूम है वो है आपकी सूडान की राजधानी है। अगला आता है आपका, फिर विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन किस देश में होता है? जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है विश्व में सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? भारत, अमेरिका, ब्राज़ील या चीन। तो आपका क्या है? आपका इसका है आंसर ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है। सुपर मून कब होता है? जो आपका सुपर मून है वो कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, यहाँ लिखा जब आएगा ये, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे दूर होता है, जब चंद्रग्रहण होता है या पूर्णिमा पर। तो इसका सही आंसर है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तब सुपर मून होता है। नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है?
जो नागरिकता है उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 9 या 10? तो इसका आपका सही आंसर अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में ही नागरिकता है। ठीक है भाई। फिर आता है आपका सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? जो सूर्य का बाहरी सतह का तापमान होता है वो कितना होता है? 8000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 12000 और 7000। ये तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा क्योंकि अधिकतर पूछा जाता है ये और कॉमन भी है कुछ। तो बताइए कितना है इसका सही आंसर? तो जो इसका सही आंसर है वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो मैं फिर बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी आप क्वेश्चन देख के पता कर रहे हो कितने इंपॉर्टेंट है। यह आपने अधिकतर एग्जाम में देखे होंगे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अंबेडकर? तो जो सही आंसर है इसका JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। आपका आता है फिर वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? जो वंदे मातरम है उसका नारा किसने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या बाल गंगाधर तिलक? तो जो सही आंसर है इसका है बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था वंदे मातरम का नारा। फिर आता है आपका तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? ये आपका हिस्ट्री क्वेश्चन है। बताइए तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? नरेंद्र तोमर, अनंगपाल तोमर, मिहिर भोज या हमीर देव? तो जो इसका सही आंसर है वह अनंगपाल तोमर, इसने ही तोमर वंश की स्थापना की थी। तुर्कान ए चहलगामी की शुरुआत किसने की थी? जो तुर्कान ए चहलगामी था बताइए किसने इसकी शुरुआत की थी? अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने या इल्तुतमिश ने? तो जो इसकी शुरुआत की थी वो इल्तुतमिश ने की थी। और इसे ख़त्म किसने किया था? तो इसे ख़त्म बलबन ने किया था, क्योंकि बलबन भी इसका एक सदस्य था। फिर आपका फिर पूना समझौता, जिसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है, किस किस के बीच हुआ था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, अम्बेडकर या BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस? तो सही आंसर है इसका आपका फिर महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर जी। श्रीलंका में एक पटाना किसे कहा जाता है? श्रीलंका में एक शब्द है पटाना, किसे कहा जाता है? रेगिस्तान को, पहाड़ी का नाम, घास का मैदान या शहर का नाम? तो श्रीलंका में पटाना घास के मैदान को कहा जाता है। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा था? जो बैंक नोट है उसे जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा था? स्वीडन, चीन, अमेरिका या ब्रिटेन? तो इसका सही आंसर है स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 20, पाउंड कहाँ की मुद्रा है? मुद्रा पे आपका एक क्वेश्चन जरूर मिलता है चाहे कोई से भी एग्जाम हो। तो बताइए पाउंड कहाँ की मुद्रा है? डेनमार्क, ब्रिटेन, फिनलैंड या हंगरी? तो जो पाउंड है वो आपकी ब्रिटेन की मुद्रा है। ठीक है भाई। तो सारे जितने भी क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।